तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा ज्ञान हर किसी के समझ में नहीं आ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने 100 बार समझाया था कि मुझे गाली मत देना, लेकिन शिशुपाल नहीं माने और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र चला ही दिया। तो ऐसा ही हम सभी ध्यानियों, ज्ञानियों और संतों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और सोचते हैं कि ये मूर्ख है। इसकी विनम्रता, इसकी दयालुता, इसका प्यार, सबका हम शोषण करते हैं। जी, हम शोषण करते हैं। एक सही इंसान का हम पूरी तरह से शोषण कर लेते हैं, ये सोचकर कि इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, इसे तो बस ध्यान से मतलब है, इसका तो बस यही काम है। गलत। भगवान श्री कृष्ण के गीता अध्याय हमें सिखाते हैं कि शांत रहो, अपना कर्म करो, किसी को कुछ मत कहो, 100 बार माफ करो, लेकिन 101 बार माफ मत करना। ये मैंने श्री कृष्ण जी से ही सीखा है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है कि एक संत को, एक ध्यानी को आप जी भर के कोसते हैं, जी भर के टॉर्चर करते हैं, क्योंकि वो आपको जवाब नहीं देता। इसलिए वो एक ही बार जवाब देता है, रोज रोज जवाब नहीं देता। और जब एक बार उसका जो जवाब होता है वो 100 पर भारी होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी विनम्रता से समझाते रहे शिशुपाल को, मान जाओ। नहीं माना ना, चल गया ना चक्र। समझे कुछ? तो कुछ ज्ञान, ध्यान तो आपके पल्ले पड़ना नहीं। कितने भगवान हुए, कितने संत हुए, कुछ आपकी समझ आना नहीं। तो जब वो गर्दन उड़ा देते हैं तब आप अध्याय लिखते हैं कि ये भगवान है, ये कैसे भगवान है। कई हिंदू ग्रंथों में, कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण को भगवान भी नहीं माना गया। हे राम, पूर्ण अवतार होते हुए भी उन्हें भगवान नहीं माना कई लोगों ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध कराया। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिशुपाल की गर्दन उड़ा दी। लेकिन सही मायने में मैं ऐसे ही संतों को बहुत ऊंचा दर्जा देती हूं जिनके भीतर ध्यान और ज्ञान तो है ही, विरोध करने की क्षमता भी है। जो विरोध ही करना नहीं जानता वो संत हो ही नहीं सकता, ध्यानी हो ही नहीं सकता। क्योंकि ध्यानी कभी किसी का गलत नहीं सहता, वो बोलता है, आवाज उठाता है। तो क्या पता कब किसके भीतर कृष्ण आ जाए और चक्र चल जाए। तो इसीलिए तोल मोल के, सोच समझ के बोलिए। लातों के भूत बातों से जब नहीं मानते तो संतों को भी अपना काम करना पड़ता है। जय हो।